श्री महाभारते खिल भागे 31 में पुरु की वंश परंपरा का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, भ्रमण, मैं पुरु, द्रुहु, अनु, यदु और तुर्वसु के वंश का पृथक पृथक यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वृष्णि वंश के प्रसंग से इन सब का वर्णन मुझे सुनना है, परंतु सबसे पहले मैं अपने ही वंश पुरुकुल का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। अतः आप पहले उसी का वर्णन करें। वैशंपायन जी बोले, महाराज, उत्तम पराक्रम से संपन्न पुरु वंश का जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं क्रम के अनुसार विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। तुम इसे सुनो। मैं बड़े हर्ष के साथ तुमसे परम उत्तम पुरु वंश का वर्णन करूँगा। फिर द्रुहु, अनु, यदु तथा तुर्वसु के वंश का वर्णन करूँगा। पुरु के महापराक्रमी पुत्र राजा जन्मेजय हुए। उनके पुत्र का नाम प्राचीनवान था, जिन्होंने पूर्व दिशा को जीता था। प्राचीनवान के पुत्र परवीर और परवीर के मनस्यु हुए। मनस्यु के पुत्र राजा अभ्यद थे। अभ्यद के पुत्र का नाम सुधन्वा था, जो उस पृथ्वी का अधिपति हुआ। सुधन्वा के बहुगव और बहुगव के पुत्र शम्याति हुए। शम्याति के रहस्याति और रहस्याति के पुत्र रुद्राक्ष हुए। रुद्राक्ष के घृताची अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं। ऋचेयु अपने साथी भाइयों में ज्येष्ठ थे। उनके बाद कृकन्यु, कक्षेयु, सथिंदलेयु, सन्नतेयु, दशार्णियु, जलेयु, महाशस्यी स्थलेयु, धनेयु और वनेयु थे। इनके सिवा रुद्राक्ष के 10 कन्याएं भी थी, जो पुत्रिका धर्म के अनुसार ब्याही जाने वाली थी। राजेंद्र, उन कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं। रुद्रा, शूद्रा, भद्रा, मलदा, मलहा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्री रत्नकुटा। ये कुल मिलाकर के 10 थी। अत्रि कुल में उत्पन्न महिषी प्रभाकर उन सब के पति हुए। उन्होंने रुद्रा के गर्भ से यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर के जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार सा छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो ये कहकर के आशीर्वाद दिया। उन ब्रह्म ऋषि के इस वचन से सूर्यदेव पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अग्निहोत्र की ही श्रेष्ठता स्थापित की। अत्रि के यज्ञों में उन्हीं के प्रभाव से देवताओं ने धन प्रस्तुत किया था। महात्मा प्रभाकर ने रुद्राक्ष को पुत्रिका धर्म के अनुसार प्राप्त हुई कन्याओं के गर्भ से एक से ही नाम वाले 10 पुत्रों को जन्म दिया, जो सदा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र परिवर्तक ऋषि हुए। शस्त्रायते नाम से उनकी ख्याति हुई, परंतु वे अत्रि गोत्री पिता के धन से वंचित रहे, क्योंकि पुत्रिका धर्म के अनुसार वे अपने नाना के पुत्र थे। कक्षेयु के सभानर, चाक्षुष और परमन्यु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों ही महारथी थे। सभानर का पुत्र विद्वान राजा कालानल हुआ। कालानल का धर्मज्ञ पुत्र संजय नाम से विख्यात हुआ। संजय के पुत्र वीर राजा पुरंजय हुए। महाराज पुरंजा का पुत्र जन्मेजय हुआ। राज ऋषि जन्मेजय के पुत्र महाशाल हुए, जो देवताओं में भी विख्यात थे और इस पृथ्वी का भी उन्होंने यश फैला हुआ था। महाशाल के धार्मिक पुत्र का नाम महामना था। वे एक वीर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। महाशस्वी महामना का देवता भी सम्मान करते थे।
महामना ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, धर्मज्ञ उशीनर और महाबली तितिक्षु। उशीनर की 5 पत्नियां थी जो राज ऋषियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: नरिका, कृमि, नमा, दर्वा और 5वीं दृश्यद्वती। उनके गर्भ से उशीनर के 5 पुत्र हुए जो अपने वंश की मर्यादा को ऊंचा उठाने वाले थे। वे अपने वृद्ध पिता के महान तप से उत्पन्न हुए थे। नरिका के पुत्र नृग थे। कृमि के गर्भ से कृमि का जन्म हुआ था। नमा के नाव तथा दर्वा के सुव्रत हुए। त्रिदशी के गर्भ से उशीनर कुमार राजा शिवी का जन्म हुआ। शिवी को शिवी देश का राज्य मिला और नरेग को यौधेय प्रदेश का। नाव को नवराष्ट्र तथा कृमि को कृमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अम्बस्ट देश आया। अब शिवी के पुत्रों का वर्णन सुनो। शिवी के 4 वीर पुत्र हुए: वृषधर्भ, सुवीर, मद्रक तथा कैके। ये चारों राजकुमार तीनों लोकों में विख्यात थे। इनके समृद्धिशाली जनपद भी इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होकर के वृषधर्भ, सुवीर, मद्रक और कैके कहलाए। अब तितिक्षु की संतति का वर्णन सुनो। तितिक्षु के पुत्र महाबाहु राजा उपद्रत हुए जो पूर्व दिशा के अधिपति थे। इनके पुत्र का नाम फैन था। फैन से सुतपा का जन्म हुआ। सुतपा के पुत्र बलि थे। दानवराज बलि ही मनुष्य योनि में जन्म लेकर के राजा बलि के नाम से विख्यात हुए। वे सोने का तरकश रखते थे। पूर्व काल में राजा बलि महान योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, सुहय, पुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाले क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाले ब्राह्मण भी हुए जो इस भूतल पर उनके वंश की वृद्धि करने वाले थे। भरतनंदन, ब्रह्मा जी ने बलि पर प्रसन्न होकर के उन्हें निम्नांकित वर दिए थे: तुम महायोगी होवोगे, तुम्हारी आयु 1 कल्प की होगी, तुम युद्ध में अजय होवोगे, धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी, तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे अथवा तुम तीनों लोकों की सभी बातें प्रत्यक्ष की भांति देखोगे। तुम्हारी संतति श्रेष्ठ समझी जाएगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं होगा और धर्म तत्व के ज्ञाता होगे तथा भूतल पर चारों वर्णों को नियंत्रण में रख करके उन्हें मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर राजा बलि को बड़ी शांति मिली। उसके वे सभी पुत्र क्षेत्रज्ञ थे। मुनिवर धीक तपा द्वारा रानी सुदेशना के गर्भ से प्रकट हुए थे। उनका बल महान था। राजा बलि ने उन 5 निष्पाप पुत्रों को विभिन्न राज्यों पर अभिषिक्त करके अपने को कृतार्थ माना। उनका मन सदा योग में लगा रहता था। वह योग का आश्रय लेकर समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गए थे। काल की प्रतीक्षा करते हुए सर्वत्र विचरते थे। दीर्घ काल के पश्चात उन्हें अपना स्थान सुतल लोक उपलब्ध हुआ। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, वांग, सोहय, कलिंग और पुंड्रक। अब तो मुझसे अंग की संतानों का वर्णन सुनो। अंग के पुत्र महान राजाधिराज दधिवाहन थे और दधिवाहन के पुत्र राजा धीरथ हुए। धीरथ के पुत्र इंद्रतुल्य पराक्रमी और विद्वान थे। उनका नाम धर्मरथ था। धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा चित्ररथ जब विष्णुपद पर्वत पर यज्ञ करते थे उस समय उन महामना नरेश ने इंद्र के साथ बैठ करके सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र
दशरथ हुए, जिनका दूसरा नाम लोमपाद था, तथा शांत जिनकी पुत्री थी, शांता जिसकी पुत्री थी। उन लोमपाद या दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए, जो ऋष्यशृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। चतुरंग के पुत्र पृथुलाश कहे गए हैं। पृथुलाश के पुत्र महायशस्वी राजा चंप हुए। चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हरियंग हुए, जो पूर्ण भद्र नामक मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। विभांडक पुत्र ऋष्यशृंग ने हरियंग की सवारी के लिए इंद्र के उत्तम वाहन गजराज ऐरावत को मंत्रों द्वारा स्वर्ग से भूतल पर उतारा था। हरियंग के पुत्र राजा भद्ररथ कहे गए हैं। भद्ररथ के पुत्र राजा भेदकर्मा थे। भेदकर्मा के पुत्र बृहदर्भ थे। उनसे बृहन्मना का जन्म हुआ। बृहन्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र को जन्म दिया, जिससे राजा धृतराष्ट्र की उत्पत्ति हुई। धृतराष्ट्र के पुत्र विश्वजीत हुए। विश्वजीत के पुत्र कर्ण और कर्ण के पुत्र विकीर्ण हुए। विकर्ण के 100 पुत्र थे, जो अंगवंश की वृद्धि करने वाले थे। बृहदर्भ का जो बृहन्मना नाम से प्रसिद्ध पुत्र था, उसकी 2 पत्नियां थी। ये दोनों ही चेदी राज की सुंदरी कन्याएं थी। एक का नाम यशोदेवी था और दूसरी का सत्या। उन दोनों के द्वारा उस वंश में भेद हो गया, अर्थात दोनों की पृथक पृथक वंश परंपरा चली। बृहन्मना का जो जयद्रथ नामक पुत्र था, वह यशोदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, तथा उसका दूसरा पुत्र जो विजय नाम से विख्यात था, सत्या के पेट से पैदा हुआ था। वह शांति आदि गुणों में ब्राह्मणों से और शौर्य आदि गुणों में क्षत्रियों से भी उत्कृष्ट था। विजय का पुत्र धृति, धृति का पुत्र धृतवर्त था। धृतवर्त के पुत्र महायशस्वी सत्यकर्मा हुए। सत्यकर्मा का पुत्र अधीरथ नामक सूत हुआ, जिसने कर्ण को गोद लिया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। ये सब मैंने तुम्हें महाबली कर्ण के विषय में बताया है। कर्ण का पुत्र वृषसेन हुआ और वृषसेन का पुत्र वृष कहा गया है। ये सब अंगवंशी राजा मेरे द्वारा बताए गए हैं, जो सत्यव्रती, महात्मा, पुत्रवान तथा महारथी थे। महाराज पृथ्वीनाथ, अब मैं रुद्राक्ष कुमार ऋचेयु के वंश का वर्णन करूंगा, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम इसे सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में कुक्षेयु वंश का वर्णन विषयक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ।